नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान गुरु में। कैसे हम सब। सो फ्रेंड्स, एचपीपीएससी ने एचपी पुलिस कांस्टेबल की जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आउट कर दी है। ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है आपके सभी कैंडिडेट्स के लिए जो कि इतने दिनों से वेट कर रहे थे इस पोस्ट के लिए। तो देखिए, पुलिस कांस्टेबल मेल कैंडिडेट्स की जो ये पोस्टें हैं वो रहेंगी आपकी 708 एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जो ये पोस्टें हैं ये आपकी रहने वाली हैं 380 380 पोस्टें ये रहने वाली हैं। तो देखिए, जो फॉर्म फिल करने का जो डेट है वो आज से शुरू हो चुकी है एंड इसकी जो क्लोजिंग डेट है एप्लीकेशन की वो है 31 अक्टूबर 2024। तो काफ़ी टाइम है आपके पास पोस्ट को फिल करने के लिए। तो इसी के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस। यहाँ पे देखिए काफ़ी इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में ही डिस्कस करूँगा। अगर आपको डिटेल में ये पीडीएफ रीड करनी है तो मैंने ये अपने टेलीग्राम चैनल पे इसका जो लिंक है, जो पीडीएफ है वो दी हुई है। आप वहाँ पे जाके इसको डाउनलोड करके रीड कर सकते हो। टेलीग्राम का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। देखिए, जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस में जो सबसे पहली चीज़ है जो कि हाईलाइट इन्होंने करी हुई है वो रही है 14th पॉइंट पे, जिसमें ये मेंशन किया गया है कि देखिए आपका एक तो बेसिक ट्रेनिंग आपकी रहेगी पीटीसी ड्रो में, जो कि आपकी 9 मंथ्स 9 महीने की रहेगी। एंड इसको कंप्लीट करने के बाद आपका एक स्पेशल कमांडो कोर्स भी आपका करवाया जाएगा पीटीसी ड्रो में। जैसे कि आपको मालूम था कि इस बार काफ़ी दिनों से बात कही जा रही थी कि जो पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती है उसमें कमांडो कोर्स को भी ऐड किया जाएगा। तो ये वही कोर्स है। इसमें 9 मंथ्स के आपकी तो बेसिक ट्रेनिंग रहेगी जो रहती है पुलिस कांस्टेबल्स की, एंड उसके बाद आपका एक स्पेशल कमांडो कोर्स भी करवाया जाएगा पीटीसी डरो में ही। इसके बाद आगे चलते हैं। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड ऑन दी OTRS पोर्टल बाय द कैंडिडेट्स। देखिए, आपको अप्लाई कैसे करना है। एक तो आपको सबसे पहले जाना है एचपीपीएससी की वेबसाइट पे। अगर वहाँ पे आप रजिस्टर हो पहले से तो वहाँ पे देखिए, जो रजिस्टर्ड हैं मेरे फ्रेंड्स उनको मालूम होगा कि वहाँ पे नोटिफिकेशन का जो सेक्शन रहता है वहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन शो हो जाती है एंड वहाँ पे जाके आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो पहले से ही अपलोडेड रहते हैं। बट अगर कोई फ्रेंड मेरा ऐसा है जो कि जिसने अभी जस्ट +2 पास करी है एंड उसका जो अकाउंट है वो एचपीपीएससी पे नहीं है, तो देखिए आपको क्या करना है, खुद को वहाँ पे जाके रजिस्टर करना है। वहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स रहेंगे आपके 10th +2 आपका आधार कार्ड, वो आपको अपलोड करने हैं एंड उसके बाद जो आपका आईडी है वो क्रिएट हो जाएगी एचपीपीएससी पे। तो देखिए, जो सर्टिफिकेट्स हैं वो कौन कौन से आपको अपलोड करने हैं। एक तो आपका रहेगा 10th का, +2 का, देन एनसीसी सर्टिफिकेट भी आपका रहेगा, क्योंकि एनसीसी सर्टिफिकेट के जो मार्क्स हैं वो भी आपके ऐड होंगे। देन आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप उस चीज़ के लिए एलिजिबल हो तो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट भी आपका रहेगा। अगर आप होमगार्ड के कैंडिडेट हैं पहले तो आपका भी एक सर्विस सर्टिफिकेट रहेगा, बोनाफाइड का रहेगा, ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट्स आपके रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। इसके बाद हम चलते हैं आगे इस नोटिफिकेशंस में। देखिए, यहाँ पे जो कैटेगरी वाइज वैकेंसीज का जो ब्रेकअप है वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। जनरल कैटेगरी की देखिए यहाँ पे 281 पोस्टें रहने वाली हैं, जिसमें अनरिजर्व की 208 हैं, वॉर ऑफ फ्रीडम फाइटर्स की 19 हैं, बीपीएल की 0 हैं, होम गार्ड की 54 रहने वाली हैं। देन वैसे ही SC ST OBC EWS के लिए भी यहाँ पे चीज़ें मेंशन करी गई हैं। देन आपका जो पे बैंड है वो आपका रहेगा लेवल 3 में 20,200 से 64,000 का इन एचपी पुलिस डिपार्टमेंट का। तो ये काफ़ी अच्छा जो पे स्केल है वो आपका रहने वाला है। देन एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। एलिजिबिलिटी की यहाँ पे देखिए कैटेगरी वाइज मेंशन करी गई हैं, फिजिकल स्टैंडर्ड्स भी यहाँ पे मेंशन है। जनरल कैटेगरी से अगर आप आते हैं तो आपकी एज है 18 से 26 होनी चाहिए, +2 मिनिमम क्वालिफिकेशन है आपकी। हाइट यहाँ पे 5 फीट 6 इंचज़ की आपकी रहेगी। सेम फॉर SC ST के लिए भी यहाँ पे चीज़ें मेंशन हैं। OBC होमगार्ड, अगर आप होमगार्ड के लिए भर रहे हो, जनरल OBC EWS से अगर आप भर रहे हैं होमगार्ड के लिए तो आपकी जो एज है वो आपकी रहेगी 18 से 29। यहाँ पे जो एज है वो थोड़ी ज़्यादा मेंशन करी गई है। देन होमगार्ड अगर आप SC ST के लिए भरते हो तो भी चीज़ें यहाँ पे मेंशन करी गई हैं। देन आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में अब डिस्कस करते हैं। देखिए, आपने एचपीपीएससी पे अपना फॉर्म फिल कर दिया, आपकी आईडी बन गई, उसके बाद आपका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, काफ़ी कैंडिडेट्स को डाउट था कि पहले एग्ज़ाम कंडक्ट होगा या फिर ग्राउंड होगा। तो यहाँ पे देखिए चीज़ें क्लियर हो गई हैं। आपका सबसे पहले जो यहाँ पे होगा वो आपका है ग्राउंड। फिजिकल टेस्ट आपका किया जाएगा 2 स्टेजेस में। पहले आपका रहेगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट दैट इज़ PST एंड देन आपका होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट दैट इज़ PET। ये आपका ग्राउंड लेवल का जो आपका टेस्ट है वो आपका रहेगा। देन आपका रिटन टेस्ट रहेगा जो कि आपका HPPSC कंडक्ट करवाएगा, जो कि आपका 90 मार्क्स का रहने वाला है, जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी
होगी आपकी, जो कि 2 आवर्स का एग्ज़ाम आपका रहेगा। एंड फ्रेंड्स, जिन्होंने हाल फिलहाल में एचपीपीएससी का कोई भी एग्जामिनेशन दिया है पिछले 3-4 महीनों में, तो उनको मालूम होगा कि आपका जो एग्जामिनेशन पैटर्न है वो चेंज हो चुका है। जैसा कि पहले रहता था, आपके 4 ही ऑप्शन आपको दिए जाते थे आपके ओएमआर शीट में, लेकिन अब आपके लिए एक 5th ऑप्शन भी वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है, दैट इज़ ऑप्शन ई। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई क्वेश्चन आपके पास आता है आपके एग्जाम में एंड जिसका जो आंसर है वो आपको नहीं आता है, तो पहले आप क्या करते थे, उसको छोड़ देते थे, आपको ब्लैंक छोड़ देते थे, ना उसकी कोई नेगेटिव मार्किंग होती थी आपको, ना कोई कुछ होता था। बट अब वहाँ पे अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है, तो आपको जो ऑप्शन ई है वो भी फिल करना पड़ेगा आपको वहाँ पे आपकी OMR शीट पे। अगर आप इसको फिल नहीं करते हो, उसको ब्लैंक छोड़ते हो, तो उसको कंसिडर किया जाएगा एज अ नेगेटिव मार्किंग। तो अगर आपको एग्जाम में किसी क्वेश्चन का जो आंसर है वो नहीं आता है, तो आपको जो ई ऑप्शन है वो भी फिल करना होगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ आ गया। रिटन टेस्ट आपका रहेगा 2 घंटे का, 90 मार्क्स का, जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी आपकी रहेगी। इसके बाद इवैल्यूएशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस रहेगा, एंड लास्ट में आपका रहेगा मेडिकल एग्जामिनेशन। तो देखिए, आपका जो ये जितना भी प्रोसेस है ये आपका रहेगा 100 मार्क्स का, जिसमें आपका 90 मार्क्स रहने वाले हैं आपके रिटन टेस्ट के, हाइट के रहेंगे 6 मार्क्स, एंड एनसीसी सर्टिफिकेट्स के रहेंगे 4 मार्क्स। अब यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ इस चीज़ को। अगर मान लो आपके पास किसी कैंडिडेट के पास तीनों सर्टिफिकेट हैं एनसीसी के, दैट इज़ ABC, तो ऐसा नहीं होगा कि वो उन तीनों के ही जो मार्क्स हैं वो ऐड ऑन हो जाएंगे। सिर्फ आपका C सर्टिफिकेट के जो मार्क्स हैं, दैट इज़ 4 मार्क्स, वही आपके इंक्लूड किए जाएंगे इसमें। हाइट का भी जो यही चीज़ मेंशन है, 6 मार्क्स हैं मैक्सिमम मार्क्स। अगर आपकी 6 फीट की हाइट है तभी आपके 6 मार्क्स यहाँ पे लगेंगे। तो देखिए, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट दैट इज PST जो आपका पहले होगा, उसमें देखिए हाइट के हिसाब से जो आपके मार्क्स हैं जो आपके रहेंगे वो यहाँ पे मेंशन है। लेस देन 5'7" है आपकी, तो आपके 0 मार्क्स हैं। देन 5'7" है बट लेस देन 5'8" है तो 1 मार्क्स रहेगा। वैसे ही चीज़ें यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। 6 फीट एंड अबव है तब आपके 6 मार्क्स जो हैं वो आपके ऐड ऑन होंगे। देन चलते हैं आगे। जो आपका पेट रहेगा ग्राउंड में, जो सेकंड स्टेज आपकी रहेगी, दैट इज फिजिकल एफिशिएंसी ऑफ कैंडिडेट, दैट इज पेट। तो देखिए, यहाँ पे जो आपकी रेस है वो 1500 मीटर है, एंड इसके लिए जो टाइमिंग है वो आपकी 5 मिनट्स 30 सेकंड की रखी गई है। कोई भी एडिशनल अटैम्प्ट आपको नहीं दिया जाएगा। जहाँ तक मुझे मालूम है, जो आपके पहले ग्राउंड होते थे वहाँ पे आपको 6 मिनट 30 सेकंड की टाइमिंग मिलती थी, बट यहाँ पे सीधे 1 मिनट का डिक्रीज़ किया गया है। 5 मिनट 30 सेकंड की जो टाइमिंग है वो यहाँ पे रखी गई है, एंड ये है सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए। अगर इस वीडियो को कोई फीमेल कैंडिडेट्स देख रहा है तो वो अपनी जो नोटिफिकेशन है वहाँ पे जाके इस चीज़ को चेक कर सकता है। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए मैं बताना चाहूँगा, आपके लिए सिर्फ जो ग्राउंड है उसमें ही डिफरेंस आएगा। आपका जो एग्ज़ाम है उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं रहने वाला है। आपका भी 90 मार्क्स का ही एग्ज़ाम लिया जाएगा। एनसीसी सर्टिफिकेट्स के मार्क्स भी आपको वैसे ही रहेंगे, एंड आपकी जो हाइट का क्राइटेरिया है वो आपकी नोटिफिकेशन में मेंशन है। मैक्सिमम मार्क्स वहाँ पे हाइट के 6 मार्क्स ही हैं। तो आपका भी जो टोटल जो मार्क्स हैं वो आपके 100 मार्क्स ही रहने वाले हैं, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। देन आपका 1500 मीटर रेस रहेगी आपकी। देन आपका हाई जंप रहेगा जो कि 1.35 मीटर अप्रॉक्स 4.5 फीट का ये रहेगा जो आपका रहने वाला है। इसमें मैक्सिमम 3 अटैम्प्ट्स आपके लिए वैलिड होंगे। जो पहले पुलिस भर्ती में जा चुके हैं, जो भी ओवर एज नहीं हुए हैं, उनको ये चीज़ मालूम है। 100 मीटर की जो रेस है वो भी आपकी इसमें रहेगी, जिसमें 14 सेकंड में आपको 100 मीटर जो रेस है वो कंप्लीट करनी पड़ेगी, एंड इसमें कोई भी एडिशनल जो अटैम्प्ट है वो आपको नहीं दिया जाएगा। देन आपका ब्रॉड जंप है जो कि लॉन्ग जंप आपका वो आपका रहेगा 4 मीटर का, जो कि अप्रोक्स 13-14 फीट का रहेगा आपका। मैक्सिमम 3 अटैम्प्ट्स इसमें आपके अलाउ होंगे। तो देखिए, जो मैक्सिमम 3 अटैम्प्ट्स हैं वो आपके रहेंगे सिर्फ हाई जंप वाले सेक्शन में एंड ब्रॉड जंप वाले सेक्शन में। 100 मीटर के लिए कोई भी आपको एडिशनल अटैम्प्ट नहीं दिया जाएगा, ना ही आपका 1500 मीटर के लिए कोई एडिशनल यहाँ पे अटैम्प्ट दिया जाएगा। देन चलते हैं आगे। देखिए, ग्राउंड को क्लियर कर लेने के बाद आपका रहेगा रिटन एग्जामिनेशन, जो कि आपका HPPSC ही कंडक्ट करवाएगा। एंड यहाँ पे मैंने आपको ऊपर ही बता दिया, आपके 2 आवर का आपका ये एग्ज़ाम रहेगा, जिसमें 90 मार्क्स आपके कंसिस्ट होंगे। 90 ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसमें रहेंगे आपके, जो कि इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में ही रहेंगे। यहाँ पे देखिए, जो मैंने आपको ऊपर चीज़ बताई वो यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 में मेंशन है। आपका 1 ऑप्शन ई भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है। अगर आपको आंसर नहीं आता है तो आपको ये मार्क
करना ही ज़रूरी है। देखिए, इफ़ यू डू नॉट वांट टू आंसर क्वेश्चन डाकन द ऑप्शन ई, अगर आप इसको नहीं करते हो तो वो आपको एज अ नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे शो होगा। आगे चलते हैं। देखिए, जो नेगेटिव मार्किंग है वो भी यहाँ पे चीज़ मेंशन करी गई है। फॉर ईच क्वेश्चन फॉर विच रॉन्ग आंसर हैज़ बीन गिवन बाय द कैंडिडेट 1/4 दैट इज 0.25 ऑफ द मार्क्स असाइन टू दैट क्वेश्चन विल बी डिडक्टेड एज पेनल्टी। अगर आप गलत आंसर देते हो तब भी आपका 0.25 मार्क्स यहाँ पे कटेंगे। अगर आप ऑप्शन ई को फिल नहीं करते हो तब भी आपके 0.25 जो मार्क्स हैं वो कटेंगे। देखिए, ये चीज़ यहाँ पे मेंशन है। इफ अ क्वेश्चन इज लेफ्ट ब्लैंक दैट इज नो सर्कल इज ब्लैकेंड बाय द कैंडिडेट देयर विल बी सम पेनल्टी एज अबव फॉर दैट क्वेश्चन आल्सो दैट इज 1/4 ऑफ द मार्क्स असाइन टू दैट क्वेश्चन विल बी डिडक्टेड एज पेनल्टी। ठीक है, तो ऑप्शन ई को फिल करना कंपलसरी है अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं मालूम है। देखिए, अब आपकी जो सिलेक्शन है रिटर्न एग्जामिनेशन में वो मेंशन है डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ रिटर्न एग्जामिनेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ जोन ऑफ कंसिडरेशन फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। देखिए, जो आपके कैंडिडेट्स, देखिए अगर आपकी नंबर ऑफ पोस्ट एडवर्टाइज हैं 1 to 5 में, तो कितने जो कैंडिडेट्स हैं वो रिटर्न एग्जामिनेशन के बाद लिए जाएंगे, तो वो यहाँ पे मेंशन है 1:2 है, मतलब 1:2 से लेके 1:4 तक आपका रहेगा ये। 6 एंड अबव में ये चीज़ मेंशन है 1:2 की। देन आगे चलते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। फोर्थ आपका रहेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की स्टेज। तो यहाँ पे मैंने जो चीज़ आपको बताई, अगर आपके पास तीनों सर्टिफिकेट्स हैं ए बी सी, तो सिर्फ सी सर्टिफिकेट के ही जो मार्क्स हैं वही आपके वैलिड रहेंगे, दैट इज़ 4 मार्क्स। किसी के पास अगर ए सर्टिफिकेट है तो 1 मार्क आपका लगेगा, बी सर्टिफिकेट है तो 2 मार्क्स रहेंगे, सी सर्टिफिकेट है तो 4 मार्क्स आपके मैक्सिमम इसमें रहेंगे। आगे हम चलते हैं इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं यहाँ पे। ये चीज़ है जो नई चीज़ इंट्रोड्यूस करी गई है। देखिए, जो बेसिक ट्रेनिंग आपकी रहेगी वो तो रहेगी 9 मंथ्स की, दैट इज़ आपकी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग कोर्स जो आरटीसी का रहता है। उसके बाद आपका एक स्पेशल कमांडो कोर्स भी करवाया जाएगा पीटीसी डरो में, जो कि आपका रहेगा 4 वीक्स का, 4 हफ्ते का आपका रहेगा। अप्रोक्स मान के चलो आप 1 महीने का आपका ये कोर्स रहेगा 9 महीने की ट्रेनिंग के बाद। एंड इसके बाद देखिए ये चीज़ मेंशन है यहाँ पे, इन केस ऑफ रिक्रूट इज अनेबल टू पास द रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग कोर्स एंड द स्पेशल कमांडो कोर्स हिज सर्विस शैल बी लाइवेबल टू बी टर्मिनेटेड। देखिए, ये चीज़ यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर देखिए, अगर आप कोर्स को इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर आप कमांडो जो कोर्स है या रिक्रूटमेंट जो प्रोसेस रहेगी, आपकी ट्रेनिंग कोर्स रहेगा, अगर आप उसको कंप्लीट नहीं कर पाते हो तो आपकी जो सर्विसेज हैं उसको टर्मिनेट किया जा सकता है। रिक्रूट will be confirmed only after successful completion of RTC and Special Commando course and probation of 2 years including RTC and Special Commando course। 2 साल के बाद ही आपका जो प्रोबेशन पीरियड है वो ख़त्म किया जाएगा। तो देखिए, आगे चलते हैं। हाउ टू अप्लाई कैसे करना है। देखिए, मैंने आपको ये चीज़ ऊपर बता दी है कि HPPSC की वेबसाइट पे आपको जाना है, खुद को रजिस्टर करना है एंड उसका जो भी डॉक्यूमेंट्स रहेंगे वो आपको वहाँ पे अपलोड करने हैं। एंड इसके बाद आपको देखिए, जब सारी प्रोसेस आपकी हो जाएगी तो उसके बाद आपको 1 डिस्ट्रिक्ट भी चूज़ करना पड़ेगा, जिस डिस्ट्रिक्ट से आप अपना फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड रिटन टेस्ट आपको देना चाहते हो। आप एक ही डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद देखिए, आगे चलते हैं एग्जामिनेशन सेंटर्स एंड एग्जामिनेशन फीस। देखिए, जो आपका एग्जामिनेशन फीस है जनरल कैंडिडेट्स के लिए रहने वाली है 600 रुपीज़ एंड SC ST OBC एंड EWS के लिए रहने वाली है 150 रुपये। अगर आप अनरिजर्व BPL से आते हैं तो आपके लिए भी रहने वाली है 150 रुपये। सो फ्रेंड्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन थी HP पुलिस कांस्टेबल के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो एंड ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करो। आपके एक सब्सक्राइब से मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलती है ऐसी और अच्छी वीडियोज़ बनाने के लिए। एंड फ्रेंड्स, साथ ही साथ में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि HP पुलिस कांस्टेबल की जो प्रिपरेशन की जो वीडियोज़ हैं वो भी आपको मिलती रहेंगी चैनल पर रेगुलरली। एंड मैं पिछले जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर हैं आपके HP पुलिस के एग्जामिनेशन के वो भी आपके लिए लेके आऊँगा, ताकि आपको काफ़ी बेनिफिट मिले, उससे आप अच्छे से अपनी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर सको। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।